हरे कृष्णा। कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं सुरेश जहांगीर स्वागत करता हूँ आपका एज ए मैथ एंड साइंस में। तो दोस्तों, हमने जो अभी तक चैप्टर नंबर फर्स्ट और चैप्टर नंबर 2 को है जो कंप्लीट कर दिया। आज हम जो बात करेंगे चैप्टर नंबर 3 की, जो कि अपना कौन सा है, वो है अपना दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। चैप्टर नंबर 3 शुरू करें इससे पहले जो भी हमारे इस चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, है ना दोस्तों। चलो, हमने जो चैप्टर नंबर 2 में बहुपद के बारे में पढ़ा था, बहुपद का एक भाग हमने पढ़ा था, एक रेखीय बहुपद। तो वही है, बस वही है ना, रेखीय समीकरण युग्म। इसमें क्या होगा उसके बारे में हम आज है जो बेसिक बातें, मतलब एक तरह से जो अपना चैप्टर नंबर 3 है ना, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे कि भाई कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो हमारे यहाँ यूज आएंगे और आपको है जो वो जानना जरूरी है ना, ताकि आप है जो ट्यूशन करें तब आपको कोई दिक्कत ना हो। चलो, अपना है पहले बात करते हैं हम चैप्टर के नाम से कि दो चर वाले रेखीय समीकरण युग्म। रेखीय समीकरण क्या होते हैं आपको पता है, फिर भी मैं बता देता हूं कि भाई ऐसे समीकरण होंगे ना जिसमें x की पावर 1 होगी। जैसे मैंने लिख दिया x+4 इज इक्वल टू, ठीक है, 0। तो ये क्या है, एक तरह से रेखीय समीकरण है, क्योंकि इसमें जो x की पावर है ना वो 1 है। अगर यही यहां हो जाती x² तो वो रेखीय समीकरण ना होकर द्विघात समीकरण बन जाता। यहां हम जो बात करेंगे ना, हम यहां बात करेंगे दो चर वाले। मतलब अभी तक हमने बताया कि x है, अब यहां पर x और y दोनों आएंगे। कैसे आएंगे? जैसे मैंने बोल दिया x+4 इज इक्वल टू 0, ये तो अपना कौन सा होगा, एक चर वाला। अब मैंने बोल दिया x+y+5 इज इक्वल टू 0, तो इसमें देखो एक चर x आ रहा है, एक चर y आ रहा है, तो ये क्या हो गया अपना दो चर वाले, मतलब रेखीय समीकरण युग्म हो गया। अब समीकरण युग्म क्या होंगे अपने को यहां देंगे, आपको है जो देंगे दो समीकरण साथ में देंगे। कैसे देंगे? जैसे अपने को देंगे x+y इज इक्वल टू 5 और एक दे देगा 2x+3y इज इक्वल टू 15। अब ऐसे दो समीकरण साथ में देंगे, फिर आपको पूछेंगे इसमें x और y की वैल्यू निकालिए, है ना। इसमें है जो अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म यूज आएगी, मतलब इस तरीके से समीकरण आएंगे। अपना स्टैंडर्ड फॉर्म आएगा ये होगा a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और दूसरा होगा a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ऐसे अपने को दो समीकरण दे रखी होगी। अब इसमें a1 क्या है, b1 क्या है, a2 क्या है, b2 क्या है। जो a1 है ना, जो अपना समीकरण नंबर फर्स्ट है, इसको मैं लिख देता हूं समीकरण नंबर फर्स्ट और इसको लिखता हूं समीकरण नंबर सेकेंड, है ना। तो a1 है जो अपना है समीकरण फर्स्ट का x का गुणांक, कोफिशिएंट ऑफ x, है ना। जो b1 होगा वो होगा y का कोफिशिएंट, यानी समीकरण नंबर फर्स्ट में। c1 होगा जो होगा अचर पद, और वो होगा समीकरण 1 का अचर पद। इसी तरह से a2 हो जाएगा अपना समीकरण 2 का x का कोफिशिएंट, b2 हो जाएगा समीकरण 2 का y का गुणांक, है ना, और c2 हो जाएगा समीकरण 2 का अचर पद, है ना। इस तरह से हमने दे रखा होगा और हमें पता करना पड़ेगा a1 कौन सा है, b1 कौन सा है और c1 कौन सा है, a2 कौन सा है, b2 कौन सा है और c2 कौन सा है ना। अब इसमें है जो हमारे कौन सी विधियों से हम है जो ये x और y के मान निकालेंगे। अब देखो यहां पर दो चर है ना अपने, तो दो चर है मतलब x और y, तो अपने दो मान निकलेंगे, x के भी मान निकलेंगे और y के मान निकलेंगे। अब x और y के मान किस तरीके से निकाल सकते हैं वो विद्या हम देखते हैं। अब है हम जो x और y की जो वैल्यू निकालेंगे वो हम किस किस मेथड से निकाल सकते हैं। वो अपने पास तीन मेथड है। कौन कौन से हैं? एक अपना है ग्राफी विधि, दूसरा अपना है प्रतिस्थापन विधि और तीसरा है अपना विलोपन विधि। ठीक है, अब एक एक को थोड़ा एग्जांपल से समझते हैं, बाकी जो क्वेश्चन आएंगे उस पर और ज्यादा अच्छे से डिटेल से बात करेंगे, है ना। चलो, पहला है अपना ग्राफी विधि। अब ग्राफी विधि का मतलब है कि ग्राफ यूज आएगा इसमें, तो आपके पास ग्राफ होना चाहिए। तो इसको क्या करेंगे, इसके लिए हम इसको समीकरण 1 और समीकरण 2 में ले रखा हूं, x+y बराबर 6 और x-y बराबर 10। ठीक है, तो इसके लिए हमें है जो दो ऐसे टेबल बनानी पड़ेगी, यह होगी x और y के लिए, है ना, और ये मैं निकाल रहा हूं x मतलब समीकरण फर्स्ट के लिए। तो यहां मैंने x को 0 लिख दिया तो y बराबर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। इसी तरह y को 0 लिख दिया तो x बराबर 6 आ जाएगा। ये तो सिंपल सी बात है। अब मैंने बनानी है टेबल समीकरण 2 के लिए, ये x होगा, ये y होगा। अब यहाँ पर जो है मैं समीकरण यहाँ कुछ भी वैल्यू ले सकता हूँ, x और y की जो वैल्यू है ना, आप पे जो मन करे वो ले सकते हो, कोई पाबंदी है नहीं।
तो देखो x माइनस वाई बराबर अपने को 10 आना चाहिए, तो मैं x की वैल्यू क्या रखूं? ठीक है, तो अगर देखो अगर मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं तो y की वैल्यू कितनी आएगी? -10 आएगी। चलो हम यही ले लेते हैं, x की वैल्यू क्या रख दी मैंने? 0, तो y की वैल्यू क्या आएगी? -10। -10 क्यों आएगी? ये y माइनस का रहेगा ना, तो -10 चला जाएगा। अब यही अगर मैं y की वैल्यू 0 रखूं तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 आ जाएगी। y बराबर 0, x बराबर 10। अब इसके लिए हमें क्या एक ग्राफ को ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। तो देखो अब x और y ये होता है x अक्ष और ये होता है y अक्ष। x अक्ष पर है जो y की सारी वैल्यू 0 होती है और y अक्ष पर है जो x की सारी वैल्यू 0 होती है। अपने को पहले समीकरण के लिए दे रखा है 0 और 6, मतलब x की वैल्यू क्या रखनी है? 0 और y की वैल्यू 6 रखनी है। तो x की वैल्यू 0 यहाँ अक्ष पे होगी, y अक्ष पे, तो यहाँ 0 और मैंने मान लिया यहाँ 6 होगी। आपको ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा, वो दे रखा होगा। ठीक है, 6, तो ये हो गया 6 और 0 और 6। पहले लिखते हैं y x का मान, फिर लिखते हैं y का मान। x का 0 है और y का 6 है। इसी तरह ये दूसरा आएगा 6 और 0, तो 6 यहाँ कहीं होगा, ऐसे रखना होता, ये 6 और 0 होगा। फिर क्या इस पॉइंट को ऐसे मिला देना होगा। फिर आता है नेक्स्ट के लिए, वो आएगा 0 और -10। अब वैल्यू किसकी है? y की है और -10 है, मतलब यहाँ आएगा ना y, और मान लो मेरा यहाँ आया माइनस का और 0 यहाँ पर 0 होता है, तो ये आ गया 0 और -10। इसी तरह अब ये आया 0 और 10, है ना। y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 10, तो y की वैल्यू 0 और x की वैल्यू 10, 6 यहाँ पर है तो यहाँ कहीं 10 आएगा। तो इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर दूंगा ऐसे। ठीक है, अब जब ये जहां ये पॉइंट काटेगा ना वही उसका आंसर होगा। तो मान लो आपके पास यहाँ काट रहा है, तो इसको आप ऐसे देख लेंगे, इस पे कहां मिल रहा है और इस पे कहां मिल रहा है। ये जो पॉइंट होगा ना वो अपना 0, मतलब जो अपना x और y की वैल्यू निकाल के दे देगा। ये अपना हो गया कौन सा? ग्राफ पे भी। ग्राफ वाला समझ में आ गया। अब जब क्वेश्चन करेंगे ना तब और ज्यादा समझ में आएगा। अभी है जो हम सिर्फ एग्जाम्पल से समझ रहे हैं। अब देखो प्रतिस्थापन का क्या मतलब हुआ, हम है जो समीकरण 1 में है जो 1 की वैल्यू लेंगे, फिर उसकी वैल्यू समीकरण 2 में रख देंगे। जैसे अपने का समीकरण दे रखा है x + y = 6, तो मैंने क्या लिख दिया? x बराबर 6 - y, है ना। तो इसकी वैल्यू है ना, ये x की वैल्यू आ गई। अब ये x की वैल्यू हम समीकरण 3 में रख देंगे। क्या रख देंगे? तो 6 - y = 10। अब 6 - 2y = 10, तो 6 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 10 - 6, तो -2y = 10 - 6 कितने होते हैं? 4, है ना। फिर -2 है जो बट्टे में चले जाएंगे, तो इस तरह से y की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2। अब ये -2 की वैल्यू यहां रख दो, x बराबर 6 - 2, तो क्या होगा? 6 - -2 बराबर क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा। तो इस तरह से अपने पास x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। इजी, बेहतर है। नेक्स्ट अपना आता है विलोपन विधि। अब विलोपन में क्या करना होता है? विलोपन में हम ऐसा करेंगे कि भाई जो x और y है ना, इसमें एक क्या है जो मान बराबर कर लेंगे। जैसे अब यहाँ बराबर ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो हम गुणा करते हैं। जैसे यहाँ 2x होते हैं या 3x होते हैं, तो हम क्या करते? 2x को 3 से गुणा करते तो 6x हो जाते, और यहाँ 3x है, इसको 2 से गुणा करते तो 6x हो जाते, इसलिए बराबर हो जाते। अब यहाँ पर बराबर ही अपने पास, कोई दिक्कत है नहीं। अब इसको जोड़ेंगे तो ये x और x कितने हो गए? 2x हो जाएंगे, और x माइनस एक्स y माइनस वाई कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। और इस तरह से 6 और ये कितने हो जाएंगे? 10, 16 हो जाएंगे। तो x बराबर कितना आ गया? 8 आया कि नहीं आया? उस पिछले वाले में भी 8 आया कि नहीं आया? बस वही। अब 8 की वैल्यू यहाँ रख दो या यहाँ रख दो, कहीं भी रख दो। तो जैसे मैंने 8 - 4 y बराबर 10 आए, तो 8 उधर जाएगा तो y बराबर कितना आ जाएगा? -2। बस मान आएंगे वो सेम आएंगे, लेकिन जो करने का मेथड है वो अलग होगा, है ना। तो आपको है जो क्वेश्चन में दे रखा होगा कि भाई आप इसी मेथड से इसको सॉल्व कीजिए। समझ में आया ना। तो ये है जो थोड़ी सी बेसिक बातें हैं जो आपको जाननी जरूरी थी, वो मैंने बताई। अब एक सारणी आती है, वो सारणी को हम समझ लेते हैं, जो कि हमारे एक्सरसाइज 3.1 में यूज आएगी। अब है जो आपके बुक में एक सारणी दे रखी है ना, वो सारणी मैंने यहाँ ड्रॉ कर रखी है। अब इस सारणी का क्या मतलब होता है उसको हम समझते हैं पहले। देखो अपने को है जो 2 समीकरण दे रखे होंगे, युग्म के रूप में दे रखे होंगे। अब उसमें है जो हमने कोएफिशिएंट की बात की, गुणांक की, a1 और a2, b1/b2, c1/c2। अब इसका क्या मतलब होता है? जैसे अपने को है एक समीकरण दे रखा है x - 2y = 0, और दूसरा समीकरण दे रखा है 3x + 4y - 20 = 0। अब यहाँ a क्या होगा? आपको पता है x का कोएफिशिएंट a होता है, a1 होता है।
तो जो समीकरण फर्स्ट में x का कोफिशिएंट कितना है 1 है, अब y का कितना है -2 है, और अचर पद कितना है 0 है ना। इसी तरह इसमें देखते हैं तो x का कोफिशिएंट 3 है, y का 4 है और अचर पद -20 है। तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा, a1 a2 b1/b2 c1/c2, ये अपने को देखने होंगे। तो a1/a2 निकाला तो 1/3 आ गया है ना, 1/3। b1/b2 निकाला तो -2/4 आ गए, और c1/c2 निकाला तो 0/-20 आ गए। अब जब इसको हम निकालेंगे उसके बाद तुलना करेंगे कि भाई a1/a2 बराबर b1/b2 है या नहीं है। तो यहां देखते हैं तो a1/a2 और b1/b2 बराबर नहीं है। तो जब ये बराबर नहीं होंगे तो उसका क्या मतलब होगा, उसका मतलब होगा कि जो ग्राफ खींचेंगे ना वो रेखाएं आपस में क्रॉस करेगी, मतलब प्रतिच्छेद करेगी। जैसे मैंने यहाँ ग्राफ खींच लिया ऐसे, तो ऐसी रेखाएं क्रॉस करेगी, वो यहाँ इस बिंदु पे करेगी, वो उसका मान होगा। इसका मतलब केवल एक ही हल होगा, वो भी अद्वितीय, है ना। तो यहां देखो सिर्फ एक ही बिंदु पर क्रॉस कर रही है, तो इसका मतलब एक ही मान होगा, मतलब जितने बिंदु पे क्रॉस करेंगे ना उतने मान होंगे। हमने जो बात की थी ना पहले, जो चैप्टर नंबर 2 पे वो ग्राफ खींचा था और उसके शून्य कितने होंगे, वही बात है कि भाई ये वहां पर एक्स पे था और यहाँ पर है जो आपस में क्रॉस करना होता है ना। तो ये आपको समझ में आ गई, a1/a2 निकालना, b1/b2 निकालना, उसको कंपेयर करना। अगर बराबर नहीं है तब तो ये कंडीशन लागू होगी। अब इस समीकरण में देखते हैं तो इसमें a1/a2 निकाला 2/4 आया है ना, इसमें 3/6 आया, रे -9/-18 आया। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा, इसका भी 1/2 आएगा। तो मतलब है जो तीनों मान क्या आ रहे हैं, बराबर आ रहे हैं। इसका मतलब क्या होगा, संपाति होगी। संपाति का क्या मतलब होगा, जैसे हमने एक ऐसे ग्राफ खींचा, उस पे जैसे ये आ गई अपनी लाइन, तो दूसरी लाइन पे आएगी ना वो एकदम वही लाइन आएगी, मतलब इसी पे ही आएगी। समझ आ गया। संपाति का मतलब होता है एक के ऊपर एक, यानी वो ढक देगी पूरी। तो इस पे जो हम मान होंगे अनेक होंगे। अनेक कैसे होंगे कि भाई यहाँ भी मान होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ ऐसे ऐसे करके सारे मान होंगे, है ना। तो इसका मतलब हुआ कि संपाति होगी, उसके अनेक मान होंगे। मतलब आप जिस बिंदु को लोगे ना वो बिंदु दोनों के लिए सेम ही होगा। अब ये बिंदु ले लिया मैंने तो इस पे मान सेम होगा, यहाँ ले लिया तो भी सेम ही होगा। चलो नेक्स्ट अपने आएगा, उस पे हम a1/a2 b1/b2 c1/c2 तुलना करेंगे। तो उसमें अगर ये कंडीशन आ गई ना, जैसे ये नॉट इक्वल टू है ना, तो a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 आएगा। तो उसमें कंडीशन आएगी कि वो होंगे समांतर और कोई हल नहीं होगा। समांतर का मतलब आपको पता है, समांतर रेखा कैसी होती है, ये ऐसी होती है ना। तो इसका मतलब कोई हल नहीं होगा क्योंकि ये समांतर है। समांतर कहीं काटेगी भी नहीं आपस में, तो काटेगी नहीं तो उसका हल आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब है जो रेखा समांतर होगी उसमें कोई हल नहीं होगा। तो आपको है जो इस सारणी में ध्यान क्या रखना है, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि भाई अपने a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 में तुलना करने पर क्या संबंध आता है। अगर वो बराबर नहीं हुए तब तो अपने को क्या आएंगे, वो एक मान मिलेगा। अगर वो a1/a2 और b1/b2 बराबर हुए, c1/c2 भी बराबर हुआ, तो इसका मतलब वो संपाति आएगा और हल कितने होंगे, अनेक होंगे। और अगर a1/a2 और b1/b2 तो बराबर होंगे लेकिन नॉट इक्वल टू c1/c2 होगा, तो वो है जो समांतर होगा और उसका कोई हल नहीं होगा, है ना दोस्तों। तो चलो उम्मीद करता हूं आपको ये सारणी समझ में आ गई। अपने बुक में देखना बहुत अच्छी तरह से, ये सारणी बहुत यूज आने वाली है ना। तो चलो दोस्तों, आज है हमने जो चैप्टर का है जो इंट्रोडक्शन कर लिया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जब आएंगे तब है जो एक्सरसाइज 3.1 को लेकर उसके क्वेश्चन पे बात करेंगे, है ना दोस्तों। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और जिन्होंने भी है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज जरूर सब्सक्राइब करिएगा, है ना दोस्तों। तो आप है जो मुझे इजाजत दीजिए, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।